11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दो संख्याओं का मौसम 27 है। कितना है, 27 है, और लौसा कितना है, 162 है। यदि उनमें से एक संख्या कितना है, 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। ए में कितना दिया है, 36, बी में दिया है 45, सी में दिया है 9 और डी में कितना दिया है 81। तो आप पहले यहां से चूज कीजिए कि आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है ना। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या बताया था मैंने, हाँ, लसा गुने, ठीक है, बात समझिएगा। इसमें ये आप देख लीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है लौसा दिया है और मौसा, लौसा मौसा दोनों दिया है। यानी मौसा कितना दिया है 27 और लौसा कितना दिया है 162 और पहली संख्या कितना दिया हुआ है, इनमें से एक संख्या दिया हुआ है 54। कोई भी संख्या मान सकते हैं, पहली या दूसरी, कोई भी हम लोग मान सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने मान लिया 54, तो हमको कौन सी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो अब एक बात बताइएगा, हम लोग को क्या करना है कि संख्या वाले को क्या करना है, संख्या वाले साइड में रखना है और बिना संख्या वाले को बिना संख्या वाले साइड में रखना है। यानी कि हमने आपको बताया था कि जो संख्या वाला होता है वो लड़का होता है और बिना संख्या वाला होता है क्या होता है, लड़की। तो जो जिस पक्ष में होगा उस पक्ष में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं। कितनों आराम को लड़की होगी तो अपने पक्ष जीतेगी, है ना। देखिए अब ये 162 और कितना हो गया 27, इधर ये गुना में तो क्या करेगा, भाग करेगा, फिर कितना हो जाएगा 54। तो 27 गुना कितना होता है 54। अब 2 से काटिएगा, 2 8 16, 2 कम 2, यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा आपका 81, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आया, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या किया, ऑप्शन दिया है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन दिया, ए में दिया है 3 और बी में दिया है 5 और सी में दिया है 7 और डी में दिया है आपको 2, ठीक है। संख्याएं 12, 15 और 21 का मौसम होगा, इनमें से क्या होगा। मौसा का मतलब क्या होता है, तीनों में कॉमन हो। मौसा का मतलब क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। यह चीज देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है 12, 15 और 21। अब इसको अगर चाहे हम ऐसे निकाल लें तो देखिए कितना से कटने वाला है, 3 से, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 7 21। अब इस सब में कॉमन क्या मिला हमको, 3, क्योंकि 3 के पहाड़ा में क्या आया, सब आया, बाकी सब तो नहीं आया ना, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 13। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो यहाँ पे विषम पूर्णांक या सम पूर्णांक का रूप आपको देखना है ना। एक चीज देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर कितना है 13। यहाँ पे 2 रहेगा, 2 रहेगा। ऑप्शन पहले आप देख लीजिए, ऑप्शन में क्या दिया हुआ 6 क्यूब, ए में दिया है 6 क्यूब, बी में दिया है 6 क्यूब प्लस 2, सी में क्या दिया है 6 क्यूब प्लस 1, डी में क्या दिया है 6 क्यूब प्लस 4, ठीक। देखिए अब आपको अगर सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक आपको निकालना है तो करना क्या पड़ेगा आपको, देखिए ये यहाँ पे क्या है, इससे मैटर नहीं करता है क्योंकि सब में क्या एक जैसा ही है कि नहीं, सब में तो कैसे है। अब ध्यान देना है कि यहाँ जो ऐड किया हुआ है उसके वो क्या दिया हुआ है। तो अगर किसी भी 6 क्यूब या 2m या 5m या कुछ भी दिया हो उसके साथ देखना है कि जुड़ा क्या है। अगर 0 जुड़ा हो या 2 या 4 या 6 या 8 तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, सम संख्या। बाकी सब क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है इसमें, आपसे किसी धनात्मक पूर्णांक के q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, विषम पूर्णांक पूछ रहा है, वैसे पूर्णांक पूछ रहा है विषम। अब इसमें बताइए आपको विषम कौन है, विषम ये होगा c वाला 6 प्लस 6 प्लस 1, क्योंकि ये यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर हम 0 भी ऐड करते हैं तो कोई दिक्कत है तो इसीलिए ये सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये क्या है, दिक्कत किसी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया हम लोग का 13, ठीक है। अब 14 कर प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, आपका ऑप्शन में दिया ए,
ए में क्या दिया देखिए तो, एक प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या होती है। देख लेते हैं। एक प्राकृत संख्या और एक क्या कर रहा है, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या, ठीक है, और एक क्या दिया इसमें, एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या। दूसरा क्या दिया है, ठीक है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है। अब आप बताइए इसमें से, आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। अच्छा चलिए, आपको मैंने क्या सिखाया था कि परिमेय और अपरिमेय मिलकर के क्या बनता है, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या में क्या आ जाएगा, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाएगा। वास्तविक संख्या में किसी वास्तविक संख्या में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत किसी को, 15 का रहा है कि 22/7 है, क्या है, 22/7 है, ठीक है। और 22/7 है। अब देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। क्या कर रहा है, अब यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया आपका ऑप्शन, परिमेय संख्या, ठीक है, और दूसरा क्या दिया है, अपरिमेय संख्या। अच्छा, उसके बाद क्या है, पूर्णांक संख्या। आपको आंसर दिख रहा है ईमानदारी से, बची होगा। और डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपको सिंपल से दिख रहा है कि 22/7 एक परिमेय संख्या होती है, क्या होती है, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे लफड़ा ये है कि पाई होता है अपरिमेय संख्या और पाई का वैल्यू होता है 22/7, ये होता है परिमेय संख्या। ये लफड़ा क्या है, बताइए आपको पता बताया था ना जब क्वेश्चन चैप्टर पढ़ा रहे थे, चैप्टर में मैंने बताया था कि पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का वैल्यू जो 22/7 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है आपको 22/7 दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, लेकिन पाई का वैल्यू कुछ भी हो जाता है। आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू पाई के जब केस में हम लेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता, हम लोग मान लेते हैं इसको, ठीक है, या 314 ये भी हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि अगर 22/7 कहीं मिलेगा तो क्या होगा, परिमेय, अगर पाई मिल जाएगा तो अपरिमेय। कोई दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चैप्टर नंबर 16 नंबर कह रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 घातांक है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 घातांक है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया आपको, देखिए तो 4, 5 या 8। ए में दिया है 4, बी में दिया है 5 और सी में दिया है 6 और डी में क्या दिया है आपको 8। अब आपको निकालना क्या है, पहले ये देखिए कि निकालना कैसे है। पहले सबसे पहले आप 64 को तोड़ दीजिए, 64 को तोड़िएगा 2 से, कितना हो जाएगा 32, फिर 2 से तोड़िएगा कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 1 का होगा। अच्छा गलती यहाँ पे 2 से तोड़ रहे कितना 4, फिर 2 से तोड़ रहे कितना होगा 2, देख कितना है 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा आंसर 6। कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा कि महत्तम समावर्तक पी क्यू, यानी महत्तम समावर्तक मतलब मौसम, महत्तम समावर्तक मतलब मौसम किसका, पी क्यू का, गुने लघुत्तम समावर्तक यानी लौसम किसका, पी क्यू का, बराबर है, किसके बराबर है, देख लीजिए कह रहा है यहाँ पे पी गुने क्यू के बराबर है, ए में, बी में कह रहा है आपका, ठीक है, बी में कह रहा है कि पी बाई क्यू के बराबर है, सी में कह रहा है आपका पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के बराबर है, और डी कह रहा है आपका क्यू बाई पी के बराबर है। अब बताइए क्या होगा आंसर इसका, बताइए आप लोग। यहाँ पे आप लोग मैंने बताया था कि अगर 2 संख्या दिया हुआ है, क्या संख्या दिया हुआ है, 2 संख्या दिया है तो उसका
लौसा गुने मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अरे भाई एक बात बताइए, ये क्या किसका मौसा लौसा दिया है? पी क्यू का मौसा और पी क्यू का लौसा दिया है ना? तो लौसा गुने मौसा कितना के बराबर हो जाएगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसमें संख्या कौन है बताइए तो? अरे इसमें संख्या क्या दिया है? पी और क्यू संख्या है, तो पी गुने क्यू हो जाएगा तो उसके बराबर नहीं हो जाएगा? यानी आंसर हमारा कौन होगा? पी गुने। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? आपको बता दें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक होती है, क्योंकि कोई भी गिनती हम शुरू किससे करते हैं? एक से करते हैं। तो प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगा? एक। दिक्कत किसी को नहीं। चलिए अब आते हैं कौन सा कह रहा है? अनिश नंबर। कह निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? ए में दिया है आपका √25, बी में दिया है आपको √5, सी में क्या दिया है आपको 1/√2 और इसमें क्या दिया है आपको √3+। देखिएगा अब आपका आंसर क्या होगा? क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? जिसको p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकें, या फिर अगर कोई संख्या रूट में हो तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे 25 तो किसका स्क्वायर रूट है? 5 का। बाकी 5 कभी निकलेगा बाहर? ये भी नहीं निकलेगा। और ये देखिएगा अगर ये √3 + √3 है तो 2√3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एगो यहाँ पे। अगर यही गुना में होता कितना होता? √3 गुने √3 होता तो कितना बन जाता? √9 बन जाता। और √9 कितना होता है? 3 के बराबर। तो ये प्लस में है ना, तो कभी ये परिमेय हो ही नहीं सकता। परिमेय संख्या हमारा क्या होगा? अगर गुना है तो ध्यान रहेगा ना। चलिए और आप उसमें देखिए तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या होगा? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? क्या देखिएगा ए में क्या दिया है? 1 3 रेकरिंग है। बी में क्या दिया है? √16 है। और सी में क्या दिया है आपको? 9/27 है। और डी में क्या दिया है? √5 × √5। अब देखिएगा इसमें क्या आपसे पूछ रहा है? अपरिमेय संख्या है। बात समझिएगा, तो अपरिमेय संख्या यहाँ पे अभी आप डाउट में रखिए, इसको हम बाद में सिर्फ समझाएंगे आपको कैसे होगा। आप देखिएगा ये परिमेय है कि नहीं है? क्योंकि 4 है तो ये तो परिमेय हो गया, तो ये होगा ही नहीं। अब ये वाला जो है ये वाला परिमेय है कि नहीं है? नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि देखिए 9 बटा क्या दिया? 27। 9 × 9 9 × 27। रूट में क्या आएगा आपका? 1/3 आएगा। क्या आएगा? 1/3। 1/3 कभी बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन वही देखिए मैंने क्या बोला था, गुना में होगा तो हो जाएगा, यानी कि गुना में होगा तो 5 निकलेगा। ये तो रूट अंडा कितना निकलेगा? ये 25। 25 कितना होगा? 5। तो आपका अपरिमेय संख्या कौन हो गया? सी हो गया। अब ये देखिएगा, ये चीज आपको समझा रहा हूं। अगर आपको इस तरीके का कहीं क्वेश्चन मिल जाए तो आप ये देखिएगा कि कितनी संख्या के ऊपर रेकरिंग है। अगर एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है, रेकरिंग का मतलब ये लाइन खींचा हुआ, जैसे 3 के ऊपर रेकरिंग खींचा है ना, तो यानी कि उसका मतलब क्या है? वो 3 कितना बार आएगा किसी को पता नहीं, अनंत बार आएगा। ठीक है, तो अगर एक संख्या पे रेकरिंग है तो उसके नीचे क्या लगाइएगा? एक 9 लगाइएगा। 1 9 लगाइएगा। कितना 9 लगाइएगा? 1 9। अगर 2 पर रेकरिंग है तो 2 को 9 लगाइएगा। सर रेखित कर रहा है कि यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या होगा? बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। क्या दिया है? ऑप्शन दें। चलिए ऑप्शन ले लीजिए। किसका ऑप्शन है? 1 2 3। ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और डी में दिया है आपका 0। अब बताइए फटाफट बताइए, यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हो तो उनका मौसा क्या होगा? ठीक है, अभाज्य संख्या मतलब देखिएगा, अभाज्य संख्या मतलब हमने आपको क्या समझाया था कि जो अभाज्य संख्या हम उसको कहते हैं जो किसी भी संख्या से कटता ही नहीं है। मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि अब बुढ़िया आदमी हो, उसको रैला दे दीजिए तो कुछ आएगा उससे?
बूढ़ा आदमी हो पूरा 80 साल का हो और उसको एक आता है चना, उसको कच्चा चना दे दीजिए तो क्या होगा, उससे दांत टूटेगा कि चना टूटेगा? दांत टूटेगा। हाँ चलिए, अभाज्य संख्या मतलब देखिएगा, अभाज्य संख्या हमने क्या बोला था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद क्या होती है 3, 5, 7, 11, 9 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, 9 नहीं होगा। अब देखिएगा, मान लीजिए यही दो संख्या है, एक जगह पर 2 और 3 का अगर आप मौसा निकालते हैं तो क्या निकलेगा? 1 निकलेगा, क्योंकि 2 को भी तोड़िएगा तो 2 एकम 2 और 3 को भी तोड़िएगा तो 3 एकम 3, यानी कि 2 बराबर 2 गुने 1 और 3 बराबर 3 गुने 1। मौसा निकालने का मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या है 1। चलिए ये तो बात समझ में आ गया आपको। अब इसका निकालिए तो क्या निकला 1 निकला। चलिए अब इसका भी हम निकाल के देख लेते हैं। 3 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 1 होगा, 5 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 1 होगा। क्या निकला? बस 1 निकला। चलिए 5 और 7 को भी निकाल के दिखा देते हैं आपको। 5 को क्या होगा 5 और 1, और 7 को क्या होगा 7 और 1। मौसा कितना होता है? यानी कि आप दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं भी कहेगा 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा? कितना होगा? खाना नहीं खाता है सर। 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा? क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चलिए क्वेश्चन नंबर 22, यही वाली बात आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि 0.13 का रेकरिंग कितना है? 2 पे रेकरिंग है। कितने पे रेकरिंग है? 2 पे रेकरिंग है। आपका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में दिया है आपका 1 सेकंड, हाँ 13 बटा में क्या दिया है 100, बी में क्या दिया है आपका 13 बटा में 90, और सी में क्या दिया है 99, और डी में क्या दिया है 3 बटा 99। अब आपको मैंने क्या समझाया था अभी अभी कि अगर 1 पे रेकरिंग होगा तो एक 9 लगाएंगे, 2 पे रेकरिंग होगा तो कितना 9 लगाएंगे? 2 पे लगाएंगे। इसमें देखिए कितना के ऊपर रेकरिंग है? 2 के ऊपर है। आंसर कौन होना चाहिए? सी होना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन हम इसलिए डीपली में नहीं बता रहे हैं क्योंकि जब ये चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो इसको प्रूफ करके दिखाया था कि ये कैसे होगा। ठीक है, जब लॉन्ग क्वेश्चन की रिवीजन कराएंगे तो उसमें आपको फिर से समझा देंगे। बट इतना दिमाग में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव अगर आएगा तो अगर 2 पे रेकरिंग है, जैसे मान लीजिए 1 पे रेकरिंग है तो यहाँ पे 9 लगाएंगे 3 बटा 9 हो जाएगा। अगर 2 पे रेकरिंग है, मान लीजिए यहाँ पे 13 है, कितना हो जाएगा 13 लिख देंगे ऊपर, 2 पे रेकरिंग है ना तो 2 और कोई और संख्या बता, कुछ भी हो, 3 हो 5 हो 9 हो 25 हो 500 हो, कुछ भी हो, दिक्कत नहीं। ऊपर देख लीजिएगा रेकरिंग कितना पे लगा है, नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, जितना पे रेकरिंग लगा होगा ले लीजिए 9 लगा देंगे, जितना 9 दिन पे लगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना 33। 18 और 72 का मौसा क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग, देख के नहीं निकाल करके। चलिए 18 और 72 का मौसा क्या होगा? क्वेश्चन में दिया आपका, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन देखिए, ए में दिया है 18, बी में दिया है 72, सी में दिया है 9 और डी में क्या दिया है 2। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए कैसे बनाना इसको है। अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो देख लीजिए दोनों किसके पहाड़ा में आता है, बड़ा से बड़ा कौन सा पहाड़ा है, इसमें दोनों आता है। ठीक है, अब देखिएगा अगर आप इसको निकालिएगा 9, जैसे करेंगे 9 होगा मौसा इसका। या 18 नहीं हो सकता है? 18 के पहाड़ा में तो 18 आता है, 18 का 72 होता है। 18 हो सकता है, 9 क्यों हो सकता है, 18 क्यों नहीं हो सकता है? देख लेते हैं निकाल करके हम यहाँ पे। 18 को और 72 को तोड़िएगा, अगर 2 से तोड़ने, चलो 2 से तोड़ते दोनों 18 36 गुना 72, 2 से नहीं कटने वाला है 3 से, 3 का 9 बात हैं 36, फिर 3 का 3 कम 3 का 12। अब आप यहाँ देखिएगा, हमने क्या बोला था कि जो साइड में आएगा वो मौसा होगा कि नहीं होगा? तो देखिएगा 3 का 9 और 9 गुना 18, आंसर क्या होगा 18। उसमें गलती दिया है, अगर बुक में आंसर दिया है सी दिया है
ए दिया है। ये दिया है, हाँ सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, रूट 12 का परिमीकरण गुणांक क्या होगा? रूट 12 का परिमीकरण गुणांक क्या होगा? क्या लिखेगा? रूट 12 क्वेश्चन नंबर कितना होगा आपका? 24। चलो रूट 12 का परिमीकरण क्या होगा, है ना? ऑप्शन में ए में दिया है, ए में ऑप्शन क्या दिया देखे तो रूट 3, बी में क्या दिया है रूट 2, सी में क्या दिया है सी में चलिए रूट 6 और डी में क्या दिया है 2 रूट 3। अब आप बताइए कि इसका परिमीकरण का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई संख्या इस तरह लिखा है रूट 2, आप इसको परिमीकरण करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे सपोज 3 दिया है और 2 रूट 2 दे दिया, ठीक है। इसको कराना आपको परिमीकरण का मतलब क्या होता है, जो संख्या नीचे दिया है उसी संख्या को ऊपर नीचे क्या करते हैं हम लोग गुना करा लेते हैं, कराते हैं कि नहीं कराते हैं? परिमीकरण का मतलब यही ना होता है, जो संख्या नीचे दिया है उसको दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दे। अगर प्लस माइनस उसमें लगा है, अगर मान लीजिए अगर यही सिंपल दिया है तो कोई बात नहीं, और नहीं तो यही रहता 3 रूट 2 प्लस में 5 कोई भी रहता, तो इसको गुना कैसे कराते हैं 2 रूट 2 माइनस का 5, 2 रूट 2 माइनस का 5। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, सिंपल है तो सिंपल, किसी को दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछ रहा है कि परिमीकरण का इसका अंक कौन होगा। अब आप देख समझिएगा, अगर आप 12 को तोड़ते हैं तो देखिएगा 12 को चाहते हैं क्या निकलेगा इसमें से 2 निकल जाएगा, 2 रूट 3। अब ये 2 रूट 3 का किससे गुना करें कि सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, देखिए ऐसा कितना है इसमें रूट 3 क्या दिया है इसे अब देखिएगा रूट में कौन है भाई 3 है, उसको रूट से बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको एक और रूट से गुना करना पड़ेगा तब ना रूट से बाहर निकलेगा। यानी कि जो रूट में है उसको रूट से बाहर निकालना है तो सेम उसी संख्या से गुना कर देंगे तो रूट से बाहर निकल जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा रूट अंडर 25। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, इसका आंसर हम नहीं बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के ए में दिया है 2q और बी में दिया है p+1। सर 2p है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया है 2p दिया है, सॉरी ठीक है 2p और p+1 और एक दिया है p और एक दिया है 2p+1। बताइए जल्दी से ए होगा। हाँ ए क्यों होगा, हाँ यस, क्योंकि यहाँ पे संख्या क्या कर रहा है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो उसका सम धनात्मक क्या होगा, तो p जिसके साथ भी जाएगा तो क्या होगा देखिए तो 2p, यानी कि हो जाएगा धनात्मक, क्योंकि ये भी ऋणात्मक है और यहाँ पे ये भी ऋणात्मक है, और क्या है यार b, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को है, दिक्कत चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है देखिए तो, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि 17/81 ए में दिया है आपको, अब बी में क्या दिया है आपका देखिए तो 16/41 और डी सी में क्या दिया है 13/45 और डी में क्या दिया आपका 19/80। अब आपको ध्यान क्या देना है कि शांत प्रसार है कि अशांत है। अब शांत है कि अशांत आप बताइए फटाफट। आपको मैंने क्या बताया था, ऊपर से हमको कोई लेना देना नहीं है, ऊपर से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब नीचे देखिएगा कौन ऐसी संख्या है जिसको तोड़ेंगे तो सिर्फ 2 और 5 मिलने वाला है, 2 और 5 मिलने वाला है। इसको तोड़िएगा तो 9 9 81 होगा, तो इसमें तो भाई 9 मिल गया ना। इसको तोड़िएगा तो इसे टूटेगा ही नहीं, इसको तोड़िएगा तो 15 क्या हो जाएगा 45 मिल गया भाई, इसमें नहीं मिलने वाला। इसको तोड़िएगा तो सिर्फ 2 मिलेगा और 5, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, फिर से समझाते हैं इसको। इसका अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है।
तो आसान समझ गया तो आसान तो समझ ही जाइएगा। ए में क्या कर रहा है 15 बटा में 400। अच्छा बी में क्या कर रहा है 17 बटा में 80। सी में 13 बटा में 121 और डी में क्या दिया है आपका 14 बटा में 4। ठीक। अब एक चीज समझिएगा आप यहाँ पे क्या कह रहा है, ये देखिए तो 2 और 5 में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, जिसके लास्ट में 0 आ गया उसमें 2 और 5 आना तय है। ठीक है, तो ये भाई टूटेगा नहीं, ये भी नहीं टूटेगा, सॉरी ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा। 21 जो है 121 क्या होगा 11 ग्राम 121 होता है, तो ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कैसे होता है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार साथ दोनों का ही कैलकुलेट होगा। 28 को कह रहा है कि पाई बटा 3 है, क्या कर रहा है पाई बटा 3 है। अब इसमें ऑप्शन में आपका क्या दिया है तरह के परिमेय संख्या, क्या दिया है ए में दिया है आपको परिमेय संख्या, बी में क्या दिया है अपरिमेय संख्या। ठीक है, और सी में क्या दिया है आपको देखिए तो पूर्णांक संख्या। ठीक है, डी में इनमें से कोई नाम लिख सकते हैं इसमें हम। अब आप लोग बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय के साथ जो रहेगा वो क्या होगा अपरिमेय होगा। एगो मान लीजिए कि 80 साथ है, मान लीजिए वो पी अकड़ा है, मान लीजिए एग्जाम्पल है सही नहीं है, अगर मान लीजिए वो पी अकड़ा है तो उसके साथ अगर असिंगा घूमेगा तो क्या कहेगा वो पी अकड़ा होगा। तो उसी तरीके से अगर ये पाई का वैल्यू कितना है, पाई एक अपरिमेय संख्या, तो उसके नीचे वाले साथ में जो भी आएगा क्या होगा अपरिमेय। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 44 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 144 में 2 से तोड़िए फटाफट, कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से 4 अरे हो गया 2 से कितना हो जाएगा 18 में 36, 2 से 2 9 18, 3 का 9, तो हमको 3 से कोई लेना देना नहीं। कितना से पूछ रहा है 2 से 1 2 3 4 यानी कि कितना हो जाएगा 2 का पावर 4। ऑप्शन क्या दिया है देखिए तो ऑप्शन में दिया है 1 में दिया है 3, बी में दिया है 6, सी में दिया है 4, डी में कितना दिया है 5। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4। कोई दिक्कत किसी को? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 45 तथा 60 का मौसा आप लोग फटाफट निकालिए तो जल्दी। देखो 45 और 60 का मौसा कितना होगा, 45 और 60 का मौसा कितना होगा इसमें दिया है। ऑप्शन में क्या दिया है, एक में दिया है 45 और बी में क्या दिया है 3 और सी में दिया है 1 और डी में क्या दिया है 15। ठीक है, चलो अब हमको निकालना है तो 45 और 60। एक काम करो, देखो किसके पहाड़ा में दोनों आता है, 15 का पहाड़ा में सिंपल है, तो 15 का 15 जुटा 60 सिंपल है यार। देख लो कि वो कौन सी बड़ी से बड़ी पहाड़ जो टेबल है या पहाड़ा है जिसकी टेबल में क्या आता है दोनों का दोनों आता है, वो उससे क्या हो जाएगा मास सिंपल। नहीं तो निकाल लो इस तरह से 15 से 45 20 से 60 फिर 5 से 15 5 से 20 5 से 15। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 31 कर रहा है कि 12/7 एक संख्या है, 12/7 एक संख्या है, कौन सी संख्या है भाई? यहाँ पे सिंपल सी बात है कि परिमेय संख्या होगा क्या अपरिमेय संख्या होगा परिमेय संख्या और परिमेय संख्या पूर्णांक से इनवर्स, सिंपल सी बात है ये होगा परिमेय। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 32 निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब क्या है 32 नंबर में ए का ऑप्शन दिया है पाई, बी का वैल्यू दिया है √7, सी का वैल्यू क्या दिया है √5 और डी में क्या दिया है 375 बटा में अपरिमेय। ये तो है परिमेय कौन जो है वही ना बचेगा। चलिए इसको फटाफट आगे इसके क्वेश्चन नहीं आप लोग